सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है कि तापमान और वायुदाब के बीच का निकटतम संबंध स्पष्ट करने की भरपूर कोशिश की थी और कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये बातें मैंने आपको समझाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कि तापमान पेटियों और उनके फलस्वरूप जो है निर्मित होने वाली वायुदाब पेटियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं अनिल सर। आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पृथ्वी पर सर्वत्र तापमान का वितरण एक जैसा नहीं है, अर्थात कहीं ज़्यादा गर्मी तो कहीं ज़्यादा ठंडी, यानी कि कहीं तापमान अधिक तो कहीं तापमान कम होता है। इस आधार पर हमने पूरी पृथ्वी को जो है 3 कटिबंधों में बांट रखा है, यानी कि 3 तापमान पेटियों में विभक्त कर रखा है। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये है टॉरिड जोन, यानी कि उष्ण कटिबंध। इसका विस्तार भी देख लेते हैं बच्चों। ये है 0° विषुवत वृत्त और उसके ऊपर ये है कर्क वृत्त 23.5°। उत्तरी अक्षांश वृत्त और ये है 23.5° दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात मकर वृत्त। ये है कर्क वृत्त और ये है मकर वृत्त। तो जो उष्ण कटिबंध का जो विस्तार है वो बिल्कुल इन्हीं दोनों के बीच में है, दोनों गोलार्धों में, क्योंकि भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोनों ही गोलार्धों में 23.5° उत्तरी अक्षांश वृत्त से लेकर के 23.5° दक्षिणी अक्षांश वृत्तों के बीच में वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत सी पड़ती हैं और ज़्यादा तापमान क्रिएट करती हैं। इन क्षेत्रों में तापमान आप देख सकते हैं वर्ष भर अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ उष्ण कटिबंध पाया जाता है। आइए देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किन किन देशों में पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पृथ्वी का ग्लोब। उष्ण कटिबंध विद्यार्थियों ये है भूमध्य रेखा बीच में से 0°, उसके ऊपर है 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात ये कर्क वृत्त है और नीचे 23.5° दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा यानी मकर वृत्त। तो उष्ण कटिबंध का विस्तार कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच में है। यही है क्षेत्र उष्ण कटिबंध का। अब इस क्षेत्र में दुनिया के कौन कौन से देश आते हैं, आइए ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी भाग इस क्षेत्र में आता है, अर्थात उष्ण कटिबंध में आता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश इस क्षेत्र में आते हैं और दक्षिण भारत भी उष्ण कटिबंध में है। यहाँ श्रीलंका को आप देख सकते हैं और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा अफ्रीका का अधिकतर क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसका अधिकतर क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध में आता है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं हम। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसका भी आप देख सकते हैं अधिकतर क्षेत्र जो है कि उष्ण कटिबंध में है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र दुनिया के किन किन देशों में पाए जाते हैं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा टेम्परेट जोन, यानी कि समशीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। इसे हिंदी में कहते हैं समशीतोष्ण। अर्थात इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी अवस्था में
पृथ्वी के भूभाग पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से कम ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं और यहाँ तापमान कम होता है उष्णकटिबंधों की तुलना में। इनका विस्तार हम देख लेते हैं। इसका विस्तार है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में उत्तरी गोलार्ध में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात मकर वृत्त से लेकर के 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात अंटार्कटिक वृत्तों के बीच में। ये दोनों ही क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। आइए दुनिया में कौन कौन से देश इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनकी जानकारी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने वो चित्र, आप देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त अर्थात कर्क वृत्त, और ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त अर्थात आर्कटिक वृत्त। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ये देख सकते हैं आप, ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात मकर वृत्त, और ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त अर्थात अंटार्कटिक वृत्त। तो ये जो समशीतोष्ण कटिबंध है ये इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि दुनिया के कौन कौन से महाद्वीप या देश इन क्षेत्रों में आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग यानी आधा जो है ये समशीतोष्ण कटिबंध, और ये न्यूजीलैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप अफ्रीका महाद्वीप का जो है दक्षिणतम क्षेत्र अर्थात दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र भी इसी कटिबंध क्षेत्र में आता है। इसके अलावा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसका भी दक्षिणतम हिस्सा भी इसी क्षेत्र में आता है। आइए ज़रा उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ते हैं। ये रहा यूएस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये है कनाडा। यूरोप महाद्वीप आप देख सकते हैं, ये संपूर्ण यूरोप महाद्वीप है। और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र। इसके अलावा भारत का उत्तरी भाग अर्थात उत्तर भारत भी समशीतोष्ण कटिबंध में आता है। पूरा का पूरा चीन, जापान और रूस इस क्षेत्र में आते हैं। आइए ज़रा देखते हैं इन क्षेत्रों में मौसम का हाल कैसा होता है। तो विद्यार्थियों, इन क्षेत्रों में मौसम बहुत ही आह्लाददायक और बड़ा ही सुंदर होता है। सभी ऋतुएं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है वर्षा ऋतु, ये है पतझड़, ये है बसंत और ये है शीत ऋतु। तो लगभग सभी ऋतुओं का आनंद इन क्षेत्रों के लोग ले सकते हैं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है फ्रेजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का विस्तार विद्यार्थियों दोनों ही गोलार्धों में कहाँ कहाँ होता है ज़रा देख लेते हैं। ये है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश वृत्त से लेकर के 90 अंश उत्तरी ध्रुव के बीच में, और ये है 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त से लेकर 90 अंश दक्षिणी ध्रुव के बीच में, दोनों ही गोलार्धों में। यहाँ वर्ष भर तापमान 0 अंश अथवा 0 अंश से भी नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ भयंकर ठंड पड़ती है और इसे शीत कटिबंध के अंतर्गत रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है। बगल में टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस अर्थात ये थर्मामीटर आपको दिखाया गया है, और यहाँ पर तापमान
शून्य अंश से भी नीचे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने कटिबंध अर्थात पृथ्वी पर पाई जाने वाले तापमान पेटियों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आइए हम चलते हैं इन कटिबंधों की वजह से पैदा होने वाले या उत्पन्न वायुदाब की पेटियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।